अभी तक पूरे YouTube में अगर आप सर्च करेंगे तो किसी ने नहीं ये चीज बताई होगी कि क्या ऐसे वर्स्ट सोर्सेज हैं, क्या ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो नहीं करने चाहिए। अगर आपका जेकेएसएसबी का पिछले कोई भी एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दिस कुड बी द रीजन जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या ऐसी गलतियां आप कर रहे हो, क्या ऐसे सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जेकेएसएसबी की जो मेगा रिक्रूटमेंट थी, जो मेजर रिक्रूटमेंट थी साल 2022, 21, 22 और 23 की रिक्रूटमेंट, वो अभी कंप्लीट होने की कगार पे है और मैक्सिमम उनमें से सबका रिक्रूटमेंट जो है वो एंड होने की कगार पे है। अब बचता है हमारे पास जेकेएसएसबी का ही एक फॉरेस्टर का एग्जाम। इसके अलावा आप जानते हैं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी हमारा फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और पटवारी का एग्जाम भी पेंडिंग है और जूनियर असिस्टेंट का भी पेंडिंग है। लेकिन जेकेएसएसबी जो फॉरेस्टर का एग्जाम है, फॉरेस्टर के एग्जाम को लेके कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, उनको जरूर ये डाउट है कि ये जो सिलेबस जेकेएसएसबी ने दिया है, इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस कहां से कवर किया जाए, कैसे कवर किया जाए। अब ये चीज तो आपको पता है और इस चीज के बारे में आपने यूट्यूब में हर जगह सर्च किया और कई सारी वीडियोस आपने देखी होंगी इसी मुद्दे को लेके, इसी टॉपिक को लेके कि क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं विच आई शुड फॉलो एंड विच आई शुड नॉट। ठीक है, तो आपने हर जगह देखा होगा और आपने प्रोबेबली आप फॉलो भी कर रहे होंगे कि क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जेकेएसएसबी के फॉरेस्टर की, क्या ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए जेकेएसएसबी के फॉरेस्टर एग्जाम के लिए। लेकिन यहीं पे आपको अभी तक पूरे YouTube में अगर आप सर्च करेंगे तो किसी ने नहीं ये चीज बताई होगी कि क्या ऐसे वर्स्ट सोर्सेज हैं, क्या ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो नहीं करने चाहिए। ये वीडियो अभी तक YouTube पे आपको कहीं भी नहीं दिखेगी और ना किसी ने अभी तक आपको बताया होगा। YouTube पे छोड़ के आप Facebook पे भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको ये वीडियो दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। तो अगर आपका जेकेएसएसबी का पिछले कोई भी एग्जाम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दिस कुड बी द रीजन जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या ऐसी गलतियां आप कर रहे हो, क्या ऐसे सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो, दिस माइट बी द रीजन, विच मीन्स ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। एंड या मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आपको ये मेरा इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को शेयर करने के लिए, क्योंकि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा ये जो आज का मुद्दा है कि वर्स्ट सोर्सेज क्या हो सकते हैं जेकेएसएसबी फॉरेस्टर एग्जाम के लिए। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, उस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे सोर्सेज जो है वो डिस्कस किए थे आपके साथ। मैंने आपको बताया था कहां से आपने क्या क्या चीजें ऐसी फॉलो करनी है, कहां से क्या क्या आपने पढ़ना है और वो आप क्वालिफाई करेंगे, वो आप प्रिपेयर करेंगे एंड लाइकवाइज उसके बाद यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। सो पिछली मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं इस मुद्दे को लेके और उसमें मैंने पूरा समझाया है कि आपने मैथ्स को कैसे अप्रोच करना है, रीजनिंग को कैसे अप्रोच करना है, ये डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे अप्रोच करना है और लाइकवाइज अपने जीएस को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके जीके को लेके। जीके में अभी आप क्या ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स या तो 60s में आ रहे हैं, या तो 70s में आ रहे हैं, या तो 80s में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम जीके को उठाते हैं और जीके की डिस्कशन करते हैं आखिर क्या ऐसा रीजन हो सकता है जीके का। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 4 years, जेकेएसएसबी का ये जो मेगा रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जेकेएसएसबी इज चेंजिंग इट्स ट्रेंड एग्जाम आफ्टर एग्जाम। अब ट्रेंड चेंज करने का मतलब या चेंज होने का मतलब ये नहीं कि जेकेएसएसबी कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक जा रहा है और पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है। मेरे कहने का मतलब बेहरगिज नहीं है। जेकेपीएसआई का एग्जाम आपने देखा, उसमें अलग अलग शिफ्ट्स में थे भाई, 17-18 शिफ्टें थी
नहीं, आई थिंक उससे ज्यादा थे, कई 17-18 दिन ये एग्जाम चला था और हर दिन 2-2 शिफ्टें थी। तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उस जहां एक ओएमआर पेपर को बनाने में इतनी ज्यादा रिसर्च लगती है, वहां उनको 17 दिन के लिए 34-35 ऐसे पेपर सेट करने थे। तो वहां पे किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद हमने देखा हमारा वीएलडब्ल्यू का एग्जाम हुआ। स्टॉक असिस्टेंट का पेपर जब हुआ तो बच्चों ने हल्ला किया कि भाई जेकेएसएसबी ने आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछे हैं, और लिटरली कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में जो लिटरली आपके सिलेबस में नहीं थे, जो सिलेबस का पार्ट नहीं थे, लेकिन वो आपको एग्जाम उनमें से पूछा गया था। ठीक है, खैर उस पर भी मैं बाद में आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो रीजन क्या था। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का बच्चों ने 20+ रिप्रेजेंटेशन ऐसी दी कि भाई 20 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस जो है वो गलत हैं, 20 से ज्यादा के आंसर की पे गलत है। और फिर हमें क्या देखने को मिला कि जेकेएसएसबी ने 7 ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो चेंज किया है, और 7 में से 5 क्वेश्चन को डिस्कार्ड किया है, और आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन को जो है वो 2 क्वेश्चन की आंसर की को चेंज किया है। ठीक है, नाउ वट एवर द रीजन, लेट्स कीप इट असाइड। जेकेएसएसबी ने ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलाया है, ये जो चल रहा है, लेट्स कीप इट असाइड एंड लेट्स डाइव डीप इनटू आवर टुडेज टॉपिक। अब मैं बाद में आऊंगा, इस मुद्दे को लेकर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे आपने ये सारे एग्जाम्स को देखा। इन एग्जाम्स को यहां पे टॉपिक में लाने का एक ही मकसद था। आपने देखा कि जो आपके सभी एग्जाम्स में जो टॉपिक मेंशन्ड है, तो उन टॉपिक्स में से उनके अंदर से पूरा अंदर से जेकेएसएसबी नहीं जा रहा है, जेकेएसएसबी थोड़ा उनसे हटके भी जा रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर कंप्यूटर अवेयरनेस लिखा है, कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट एंड आउटपुट अगर टॉपिक वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे पूछा जा रहा है हार्डवेयर से क्वेश्चन, तो अब आपको किस तरह से ऐसी तैयारियां हैं जो आपने करनी चाहिए, जो आपने नहीं की। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने जो सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज में डीप जाने की जरूरत है। ठीक है, जेकेएसएसबी फॉरेस्टर इज गोइंग टू बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, एंड अब बात करते हैं आपके सोर्सेज को लेके जो आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। अब देखो, ये जो हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री के लिए बहुत सारे लोग जो है वो एक ही सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तरुण गोयल या फिर मनोहर पांडे को फॉलो कर रहे हैं। आई डोंट कॉल दीज सोर्सेज एज वर्स्ट सोर्सेज, बट साल 2017 में जो जेकेपीएसआई का एग्जाम हुआ था, उन वैसे एग्जाम्स के लिए ये तरुण गोयल और मनोहर पांडे का काफी ज्यादा चलता था। तो यहां पे आप कंप्लीटली मनोहर पांडे पे या तरुण गोयल पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। हिस्ट्री का सारा वहां से पढ़ो और फिर आप ये एक्सपेक्ट करो कि जेकेएसएसबी उसी में से आपको तरुण गोयल में से या मनोहर पांडे में से ही आपको क्वेश्चन पूछेगी एंड यू विल क्रैक इट। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये, अब हिस्ट्री में भी हमारे 3 कंपोनेंट्स है। एक आपका एंशिएंट है, दूसरा आपका मेडिवल है, तीसरा आपका मॉडर्न है। अब यहां पे कैंडिडेट सबसे बड़ी ब्लंडर और गलती क्या कर रहे हैं कि एंशिएंट और मेडिवल को टोटल इग्नोर कर रहे हैं और मॉडर्न को पढ़ के जा रहे हैं। ऑल्दो जेकेएसएसबी मॉडर्न पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। जेकेएसएसबी बहुत सारे एग्जाम्स में ये मेंशन करके भी होता है, इंडियाज हिस्ट्री ऑफ इंडिया टिल इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो 1857 ऑनवर्ड्स का जो हिस्ट्री है उस पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है जेकेएसएसबी के एग्जाम्स पे। बट यहां पे एंशिएंट और मेडिवल के जो क्वेश्चन है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले इतने सारे एग्जाम्स हुए जेकेएसएसबी के, और उन एग्जाम्स में आपने देखा एंशिएंट में भी क्वेश्चन पूछे गए और मेडिवल में भी क्वेश्चन पूछे गए।
सो इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस एग्जाम, आप सिर्फ फॉरेस्टर के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको 2024 में और भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आएंगी। खैर मेगा रिक्रूटमेंट के लिए मैं अलग से वीडियो ला रहा हूं, वो आप देखिएगा। तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को तो आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप ये कहोगे कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री में यहां से पढ़ के जाऊंगा, पॉलिटी का मैं आधे आधे चैप्टर्स पढ़ के जाऊंगा, उसके बाद मैं ये भी पढ़ के जाऊंगा, और उसके बाद मैं मैथ्स के थोड़े टॉपिक्स पढ़ के जाऊंगा, रीजनिंग का तो सिलोजिज्म वगैरह जो टॉपिक्स हैं वो मैं नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग ये तो क्या ही है यार भाई, इससे तो निकल ही जाएगा। तो ये इस तरह की अप्रोच अगर आप लेके जाते हैं तो लिटरली यू विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन लिटरली। ठीक है, तो यहां पे मुद्दा ये है कि भाई साहब अगर जेकेएसएसबी हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे क्वेश्चंस पूछ रही है, दैट डजंट मीन कि आपको एंशिएंट और मेडिवल को इग्नोर करना होगा। तो यहां पे आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको एंशिएंट और मेडिवल को भी पढ़ना चाहिए विद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, यार एक बार आप देख के, यार एक बार आप पढ़ के देखो, स्पेक्ट्रम है, मैं आपको बताता हूं, आप स्पेक्ट्रम पढ़ो एक बार। जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, लिटरली विल फॉल इन लव विद दिस बुक। ठीक है, स्पेक्ट्रम राजीव आहिर जो है वो इनके ऑथर है। इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, देखो भाई अगर आप इसका उसके थ्रू पढ़ते हो तो अल्टीमेटली आपके बाकी जेकेएसएसबी के सारे एग्जाम्स कवर होंगे। ऑल्दो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस भाई, आपको लेकिन पढ़ना पड़ेगा। आप छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी तैयारी करके नहीं जा सकते। जेएंडके में पहले ही वैसे ही बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, तो लिटरली आप चेक करके देखना, आप 4-5 दिन पढ़ लो यार ये मॉडर्न हिस्ट्री राजू आहिर से, लिटरली यू विल फॉल इन लव विद दिस बुक। एंड नाउ कमिंग टू द एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैं इतना डीप नहीं कहूंगा आपको, बट हाँ मैं आई विल सजेस्ट हियर कि जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बाय महेश कुमार बनवाल। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये बुक होगी, महेश कुमार बनवाल आईपीएस, वन ऑफ द बेस्ट बुक। और इसमें पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके इवेंट्स दिए हुए हैं, बुक में पूरा हाईलाइट करके रखा है। मेरे पास वो बुक अभी पड़ी है, तो मैं एक बार उस बुक की वो जो बाहर की जो आपकी बाहर की आई मीन जो कवरिंग है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये आप देखिए, हिस्ट्री ऑफ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बुक। ये आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी 6 to 12 यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन की ये बुक है, महेश कुमार बनवाल आईपीएस की ये बुक है। और यहां पे आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर जो है वो हाईलाइट करके रखी है, इसमें सारे इवेंट्स को हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, तो आप ये फॉलो कीजिए। एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इधर यू कैन गो फॉर ओल्ड एनसीईआरटीज, वो भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन मेरे हिसाब से ये पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा आपको। ये हो गया हिस्ट्री का। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी के लिए सारे लोग क्या करते हैं, ल्यूसेंट जी के फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, ल्यूसेंट। तो ल्यूसेंट जीके के लिए मैं आपको एक ही कंपोनेंट के लिए बताऊंगा, ल्यूसेंट जीके पढ़ो, बाकी इससे ल्यूसेंट जीके से कोई और कंपोनेंट पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ल्यूसेंट जीके अच्छी बुक है, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि आपको ये नहीं पढ़नी चाहिए, बट हाँ आप ये पूरे के पूरे कंपोनेंट्स, इससे आप रिलाई नहीं कर सकते हो, आप इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो ल्यूसेंट जीके पे, पूरा आप इसमें से सारा का सारा करो। तो जियोग्राफी के लिए अगर आप करोगे तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। यार लिटरली जब आप पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा आपको, वो पढ़ लो आप, जियोग्राफी आपका रेडी हो जाएगा, और उसकी मल्टीपल रिवीजन्स करो। मैं आगे तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। उसके बाद पॉलिटी, भाई पॉलिटी, हाँ पॉलिटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये एक बेसिक बुक है। ठीक है भाई,
ये एक बेसिक बुक है, एनसीईआरटी है, ठीक है। ये आपकी 11th की एनसीईआरटी है एंड लिटरली ये बुक जो है वो काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ओके सो उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी, हाँ तो आपने सप्लीमेंटेशन किसकी करनी है, फिर आपकी लक्ष्मीकांत की। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार ये मैं आपको स्ट्रेटेजी केस के लिए बता रहा हूं, यूपीएससी के लिए बता रहा हूं या फॉरेस्टर के लिए बता रहा हूं। भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा यार ये, ठीक है। अगर आपको कंपटीशन से बाहर, अगर आपको कंपटीशन से हट के आना है, मतलब कंपटीशन से टॉप पे जाना है, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। इफ यू आर बिलो एवरेज, अगर आपको एवरेज या बिलो एवरेज रहना है और ये जो पिछली घिसी पिटी हरकतें आपने जो पिछले जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में करी, अगर आपको वही हरकतें इस एग्जाम में करनी है तो भाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप फिर वही पढ़ लो, वही आउटडेटेड सोर्सेस पढ़ो आप। आई विल नॉट सजेस्ट कि ये पढ़ो। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि हमने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च कर दी है, ठीक है। उस पे हमने एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूएस कोर्स लॉन्च किया है, पीडीएफ कोर्स। वो आप जो है वो आप परचेज करें बहुत ही कम अफोर्डेबल प्राइस में। उसकी आई थिंक 600 के आसपास उसकी प्राइस है, लेकिन आई थिंक 200 के आसपास आपको 200 में टोटल वो आपको मिल जाएगा। तो उस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी ड्रिंक द वाटर फर्स्ट, ठीक है। तो ये चीज आपने करनी है। इसके साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ उसके बाद हम बात करें तो आपका आता है जनरल इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। भाई इसके लिए मैं आपको ऐसा जबरदस्त सोर्स बताऊंगा, आप लिटरली दुआएं दोगे मुझे। कौन सा सोर्स है उसके लिए? इसके लिए मिलेगा आपको पढ़नी है पीएमएफ-आईएएस। पीएमएफ-आईएएस एक बुक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये बुक जब आप देखोगे, इस बुक में आपको ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे और ऐसा जबरदस्त आपको कंटेंट मिलेगा। दिस इज पीएमएफ-आईएएस। पीएमएफ-आईएएस की ये बुक इस तरह की इसकी जो है वो कवरिंग है, ये आप देख सकते हैं। तो इस बुक को जब आप फॉलो करोगे, यहां पे आपको पूरी तरह की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। देखो भाई इकोसिस्टम क्या है, ये सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। इसमें यहां पे देखिए इकोलॉजी क्या है, प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पिक्चर्स के जरिए से यहां पे समझा है और हाइलाइटर्स का बहुत यूज हुआ है इसमें। तो पीएमएफ-आईएएस इसके लिए वन ऑफ द टॉप सोर्स एंड बेस्ट सोर्स होगा इसके लिए, ठीक है। वो आप फॉलो करें, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। तो ये आगे आपका जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज के लिए तरीका ये है कि सबसे पहले आपने एमसीक्यूएस टॉपिक पकड़ा, एमसीक्यू लगाए, उसके बाद आपने टॉपिक पढ़ा और उसके बाद फिर आपने एमसीक्यू लगाए फिर से। ऐसे आपके टॉपिक पे पकड़ आती है, ठीक है। ऐसे आपके टॉपिक पे फिर स्ट्रांग पकड़ आती है। दिस इज गोइंग टू बी मेथड। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं एक अलग से तरीका लाऊंगा आपको कि कैसे आपको पढ़ना है, वो मैं अलग से वीडियो में लाऊंगा। यहाँ पे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स में आपका एक आता है आपका अरिथमेटिक और एक आता है आपका एडवांस। अरिथमेटिक में आता है आपका परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को भाई जब मैथ्स, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जब मैथ्स का नाम सुनते हैं तो उन्हें लगता है पता नहीं कौन सी बला सर पे आ गई, ये क्या नाम बता दिया मैंने। तो ये जो मैथ्स का जो सोर्सेज है, मैथ्स को तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा एनी हाउ। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो यू हैव टू, जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए इनफैक्ट आपको ये मैथ्स पढ़ना है। तरीका क्या है, तरीका बताता हूं।
फॉरेस्टर का डिकोडेड सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर किया है, वहां से आप वो पीडीएफ डाउनलोड करें डिकोडेड सिलेबस, और उस पे जो मैथ्स के चैप्टर मैंने मेंशन करे हैं उन चैप्टर को देखना है, टॉपिक वाइज उनको पढ़ना है। अब देखिए क्या करना है, मान लीजिए परसेंटेज है, परसेंटेज आपने जैसे ही टॉपिक पकड़ा, इस टॉपिक को आपने पढ़ा, कहां से पढ़ना है वो भी मैं बताता हूं। कैसे ही उठ के भी परसेंटेज ये सर्च करके पता नहीं किसी बैंकिंग वाले से किसी से पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है। परसेंटेज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अनअकैडमी के रेमो सर, नंबर 1। रैंकर्स गुरुकुल के आदित्य रंजन सर, उसके बाद करियर विल के ऑनर राकेश यादव सर, उसके बाद अभिनय सर, अभिनय मैथ्स, उसके बाद आपका आता है गगनदीप सर। भाई ये जो जितने भी यूट्यूबर्स का मैंने नाम, ये सारे एसएससी लेवल का पढ़ाते हैं, एसएससी प्रीलिम्स और मेंस। तो आपने एसएससी मेंस ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है इनके पास, आपने एसएससी का प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना है इनके पास, और एडवांस उतना नहीं पढ़ना है, आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड इनसे पढ़ना है। अब करनी है चीज, आपने इनमें से किसी एक टीचर को सिलेक्ट करना है और उसी को रिलीजियसली पूरे मैथ्स के लिए फॉलो करना है। तरीका क्या है, आपने रेमो सर की कोई परसेंटेज की वीडियो देखी, ठीक है, आपने पूरी परसेंटेज के 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन होगा, अगर आपको ट्यूनिंग बैठ गई, नहीं यार ये बहुत जबरदस्त है, रेमो सर का ही फिर आगे कंटिन्यू करना है। आदित्य रंजन सर का भी सबका देखना है आपको, आदित्य रंजन सर का आपने देखना है, आदित्य रंजन सर कैसा पढ़ाते हैं एसएससी वाले, आदित्य रंजन सर का आपने देखना है। और जैसे ही आपने देखा आदित्य रंजन सर का वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगा, परसेंटेज का उन्होंने 30 डे 30 मैराथन बनाए हैं, उन्होंने उनका एक मैराथन आपने देखा, आपको पसंद आया, तो भाई पूरा का पूरा मैथ्स उनसे ही पढ़ लो, नो नीड टू फॉलो अदर यूट्यूबर्स, ठीक है। उसके बाद राकेश यादव सर, या राकेश यादव सर का भी चेक करके देखें, अगर आपको राकेश यादव सर की समझ आती है या राकेश यादव सर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है तो फॉलो हिम। लेकिन आपने ये ब्लंडर और गलती नहीं करनी है कि आप सारे के सारों को फॉलो करोगे, दैट विल बी वन ऑफ द बिग ब्लंडर एंड बिग मिस्टेक। उसके बाद अभिनय सर हैं और गगनदीप सर हैं। देखो गगनदीप सर और अभिनय सर भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैं इन सभी टीचर्स की बहुत दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, अगर मेरी उन तक आवाज पहुंचती है तो मेरा इन सभी टीचर्स को सलाम, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जिनके मैंने नाम लिखे हैं सिर्फ यही हैं, इनके अलावा और भी बहुत जबरदस्त टीचर हैं। मैं सबके नाम लिखूंगा तो वीडियो इसी में चला जाएगा, लेकिन मैं इनको देखा है, मैंने इनको फॉलो किया है। अब ये मतलब नहीं कि मैंने सबको फॉलो किया है, बट मैं इनके कंटेंट को देखा है, ये कैसा पढ़ाते हैं, सबके कंटेंट को एक एक करके चेक करके देखा है कि सारे बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। तो जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच करती है उससे आप मैथ्स पढ़ो, उनके टॉपिक्स को फॉलो करो, उनके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर आपने जो है वो प्रैक्टिस करी। ये आपको तरीका फिर आगे बता देंगे, इनको ही आप फॉलो करोगे मैथ्स के लिए। रीजनिंग के लिए, पर रीजनिंग तो सबको ही आती है यार। रीजनिंग के लिए आपने क्या काम करना है, रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे और वो भी एसएससी की बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 ऑनवर्ड्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी के चैप्टर वाइज, वो आपने फॉलो करने हैं। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलोजिज्म है, जैसे भाई ऐसे टॉपिक्स को पढ़ के जाना ही जाना है। अच्छा, उसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को नहीं आते हैं, और इसमें से जेकेएसएस भी हर बार क्वेश्चन पूछती है। आपने बीएलडब्ल्यू के एग्जाम में देखा होगा 2 क्वेश्चन सिलोजिज्म के थे और 1 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का था। तो 3 क्वेश्चन का होना मतलब यह है कि 600-700 बच्चों के ऊपर आपका रैंक जाना, कभी कभार तो 1000, 1500, 2000, 4000, 5000 बच्चों का रैंक भी इसमें होता है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आपको डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपने क्या काम करना है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
यहाँ पे एक चीज और मैंने लिखनी थी, वो था आपका साइंस। इसके लिए मैं आपको बताता हूं। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमने 2 वीडियोस डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हमने डाल दी हैं, और आगे भी हम इस पे वीडियोस डालेंगे और बेस्ट कंटेंट, बेस्ट पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप करना, और एमसीक्यूएस भी जो है वो आपको कराएंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। हमारी एंड से पूरी तरफ से कोशिश की जाएगी कि आपको डिसीजन मेकिंग का कराया जाए। या इसके अलावा आप देखेंगे तो यूपीएससी का ओरिएंटेड भी बहुत सारे लोगों ने करा के रखा है डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो भी आप कर सकते हैं। तो भाई 16 मार्क्स का है ये, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग का ऐसा है कि रीजनिंग में आप 100% स्कोर कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग में भी 80-90% पॉसिबिलिटी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ्स अगर आपका बहुत अच्छा है तो इसमें भी आप 90% स्कोर कर सकते हो। फिर आती है आपकी जीके बात, जीके की और साइंस की बात। भाई इनमें जो है वो स्कोर करना जो है वो बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है, इनमें बहुत ज्यादा स्कोर करना मुश्किल है। अब साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस है, तो उस सिलेबस को आपने फॉलो करना है। अब आपने पढ़ना कैसे है, देखो हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस डाल दी हैं यूट्यूब पे बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, और हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाए। लेकिन आपको खुद सेल्फ स्टडी अगर करनी है, किसी यूट्यूबर से नहीं पढ़ना है, तो आपको एनसीईआरटी लेनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है आपको 11th और 12th की। 11th की बायोलॉजी, 12th की बायोलॉजी आपने पढ़नी है चैप्टर बाय चैप्टर। अगर आपको नहीं आता तो किसी यूट्यूबर को देखो, उन्होंने यूट्यूब पे एनसीईआरटीज पढ़ा के रखी हैं, तो आगे एनसीईआरटी रखो, सामने एनसीईआरटी रखो, और आगे वीडियो लगा के रखो, तो देखो तो चलता जाएगा काम। बाकी ऑलरेडी मैंने कहा कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूएस सीरीज पीडीएफ की शुरू की है आपने मोबाइल एप्लीकेशन पे, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, वहां पे वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपने ये चीज करनी है। बाकी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की हमने कुछ क्लासेस कंप्लीट किए, और आगे भी हम कोशिश करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड और कुछ लेक्चर्स लाएं, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम इस पे कोर्स भी जो है वो साइंस का पूरा कोर्स लॉन्च करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं, बल्कि हमारी ऐप पे, विद मिनिमम एंड अफोर्डेबल प्राइस। अभी तो एमसीक्यूएस का कोर्स हमने लॉन्च किया, लेकिन आई एम कोलैबोरेटिंग विद सम ऑफ माय फ्रेंड्स, तो टाइम निकाल के हम इस पे अगर बना तो हम इस पे कोर्स क्रिएट करेंगे और आप देख सकते हैं वो, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी फॉलो करें, 11th और 12th लेवल की जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, बेसिक आपने क्लियर करना है। आपने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, आपको ज्यादा एडवांस लेवल, ना ही आपको इंजीनियर बनना है और ना ही आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। ना ही आपको इंजीनियर बनना है, ना ही आपको डॉक्टर बनना है, आपको ऑफिसर बनना है, और आपको हाई लेवल के वो न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, ये थी आज की हमारी स्ट्रेटेजी जेकेएसएसबी फॉरेस्टर के एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा आपको, और बहुत कुछ आप लेके गए होंगे, और लिटरली आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत कुछ लेके जाएंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। तो ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। बाकी मुझे लगता है वक्त बहुत हो चुका है, अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा टेलीग्राम चैनल द एग्जाम क्वेश्चन को ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया।